हेलो बच्चों। तो आज जो टॉपिक है स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी के, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डोपामिन का। तो पहला हो जाएगा डोपामिन, फिर हम लोग देखेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन, ओके। और तीसरा देखेंगे हम लोग साथ में एड्रेनलिन। इन तीनों का एक साथ बनाने के पीछे वजह है, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि हम साथ में क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डोपामिन की। डोपामिन के लिए क्या करोगे भाई, पहले बेंजीन रिंग बनाओ लाइक दिस। अब इसमें बीच में सर्कल भी कर सकते हो और ये ऑल्टरनेट बॉन्ड भी लगा सकते हो। ये हो गए OH, ठीक। उसके बाद इस पोजीशन पे इधर 2 कार्बन लगाओ, CH2 CH2, ठीक। और लास्ट में लगाओ NH2। ये हो गया। आईयूपीएसी देखने से पहले हम तीनों के स्ट्रक्चर बना लेंगे, तभी तो फ़र्क पता चलेगा कि हाँ भाई डिफरेंस क्यों है और हम लोग साथ में क्यों बना रहे हैं। अब आते हैं नॉर एड्रेनलिन पे। नॉर एड्रेनलिन के लिए क्या करोगे, फिर सेम ऐसे ही जैसे इसमें बनाया है ऐसे ही बेंजीन रिंग बनाओ और ये OH लगा दो। लगा दिया। फिर इस पोजीशन पे क्या करो, CH2 CH2 NH2। इतना हो गया। तो नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन का दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। फ़र्क कहाँ पे है, फ़र्क यहाँ पे है कि ये CH2 यहाँ से हटा दो और यहाँ पे एक OH लगा दो। ये हो गया नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर, ठीक। अब हम देखते हैं एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर। एड्रेनलिन के स्ट्रक्चर में क्या, देखो क्या मेन समस्या आप लोगों की क्या है, स्ट्रक्चर याद नहीं होते। तो इसीलिए थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करा के कोशिश की जा रही है कि आपको स्ट्रक्चर याद हो जाए, ठीक। ये OH हो गया, ये OH हो गया। फिर क्या करोगे, CH है ना, ये ध्यान से देखो, CH CH2 NH CH3 NH CH3, ठीक। और यहाँ पे OH। अब ध्यान से देखो सिमिलरिटी। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है तीनों में डोपामिन का है कि नहीं है भाई। यहाँ पे OH डोपामिन की बात करें, यहाँ पे OH एक लगा दो तो आपका नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक H हटा के CH3 लगा दो तो आपका नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात कर ले आईयूपीएसी की। अब देखो एक अगर आईयूपीएसी हो गया तो सब कर लोगे। नंबरिंग शुरू करते हैं भाई हम लोग, किधर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये रिंग की नंबरिंग हो गई। इसकी नंबरिंग की बात करें 1 2। अब आईयूपीएसी लिखें, इस चौथी पोजीशन पे ये अटैच्ड है तो फोर्थ पोजीशन पे किस पे अटैच है, फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन पे जो जो अटैच है, इस 4 पे जो कुछ अटैच है उसका नाम हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। 2 अमीनो दूसरी पोजीशन पे ये अमीन ग्रुप है, यानी 2 अमीनो, ठीक। ये क्या है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, इथाइल। तो क्या हो जाएगा, इथाइल। बचा क्या, ये बेंजीन रिंग बची है। मेन रिंग हमारी कौन सी है, बेंजीन। 1 और 2 पोजीशन पे OH लगा है तो नीचे इधर लिख देते हैं 1 2 डाईऑल, ठीक। कोई समस्या नहीं ना। तो इसका आईयूपीएसी यही हो गया। अब हम नॉर एड्रेनलिन की बात करें। देखो जैसे इसका स्ट्रक्चर आईयूपीएसी किया था हमने, नंबरिंग की थी, वैसे इसकी भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 और 2। अब क्या होगा भाई, इस फोर्थ पोजीशन पे फिर वैसे ही हम लोग लिखेंगे। 4 पोजीशन पे क्या है, 2 पे ये अमीन ग्रुप लगा है, 2 अमीनो, है ना। पहली पोजीशन पे OH लगा है, 1
हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, इथाइल, इतना हो गया। बाकी में मेन रिंग, बाकी में तो कोई चेंज ही नहीं ना भाई, चेंज कहाँ पे आया, खाली ये OH लगा दिया आपने, ठीक। तो बाकी तो सेम रहेगा, मतलब क्या रहेगा फिर, बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब दोनों के IUPAC कंपेयर करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, 1 हाइड्रोक्सी OH में। बाकी इसमें 1 हाइड्रोक्सी OH डोपामिन में लगा दो तो नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा। अब एड्रेनलिन का भी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर IUPAC, फिर इसकी भी नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे हो गया। अब इसकी भी इधर नंबरिंग हो जाएगी 1 2। तो भाई शुरू करें, 4th पोजीशन पे जो कुछ है पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 4, 1 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 1 हाइड्रोक्सी हो गया। दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल अमीनो लगा हुआ कि नहीं लगा, तो 2, ये सब कहाँ पे है, 4 के अंदर है, 2 मिथाइल अमीनो। भाई ये जो दूसरी पोजीशन है ये कार्बन है और ये NH है, तो मिथाइल अमीनो हो गया, तो 2 मिथाइल अमीनो, ठीक, ये हुआ। 2 कार्बन का क्या बचा, इथाइल, 2 कार्बन का बचा है इथाइल, ठीक। तो 4 पोजीशन को अब हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर लिया फाइनली। बचा क्या, अब रिमेनिंग स्ट्रक्चर वही बच गया है, कौन सा, बेंजीन 1,2 डाइऑल। तो अगर बात करें हम, कंपैरिजन करें, तो जो डोपामिन का स्ट्रक्चर है उसमें 1 हाइड्रोक्सी लगा दो तो नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या करोगे, एड्रेनलिन में सिर्फ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, क्या लगाओगे, मिथाइल ग्रुप और लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा, है ना। और ये सब ड्रग कौन सी हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक। तो कुल मिला के मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों का कंपैरिजन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, एट्रोपिन की। कई बच्चों ने डिमांड डाली कि सर एक बार एट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी क्लियर करा दो। देखो सब मैंने पढ़ा रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया, सर एक बार तो आपने पढ़ा दिया, दोबारा क्या ज़रूरत है ना, हम लोग उससे पढ़ लेंगे। तो फिर भी देख लो, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जिसको पढ़ना है वो रिवाइज़ कर लो। तो एट्रोपिन स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। एक इस तरह का घर बना लो, ठीक, बना लिया। फिर यहाँ पे ये ब्रिज हेड है और ऐसे करके एक यहाँ पे NCH3 लग जाएगा, ठीक। फिर ईथर ग्रुप लगेगा और ये C डबल बॉन्ड O CH, इधर बेंजीन रिंग हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है आपकी, ये CH2OH हमने लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया। एक तरह का स्ट्रक्चर और दिखता है, कैसे बनेगा वो, ऐसे कर लो, ठीक, फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसको ऐसे चारपाई की तरह का स्ट्रक्चर है ना, चारपाई की तरह का स्ट्रक्चर। तो ये लाइक दिस, यहाँ पे ये NCH3, इसी स्ट्रक्चर को, इस पोजीशन को खाली बाहर कर दिया गया और कुछ नहीं, ठीक। ये NCH3 इधर हो गया, फिर ये O C डबल बॉन्ड O CH, इस CH पे CH2OH हो जाएगा, ये ऐसे। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, देखो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन की वैलेंसी 4 फुलफ़िल कर लेना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 फुलफ़िल कर लेना, कहीं भी आ जाए, है ना, एक्सेप्शनल केस छोड़ के। क्योंकि कई बार क्या होता हो सकता है रैंडमली, जैसे मैंने लास्ट टाइम आइसोनियाजाइड में जब बताया था स्ट्रक्चर, तो वैसे हाइड्राजाइड का ये होता है, ठीक, 2, लेकिन जब किसी से बॉन्ड से लगेगा तो यहाँ पे एक NH NH2 हो जाएगा, है ना। तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो ये अंडरस्टूड है, इतना समझ लेना। तो कुल मिला के एट्रोपिन के 2 स्ट्रक्चर और दोनों ही सही हैं, कुछ भी आप बना सकते हो। नंबरिंग की बात करें हम,
ब्रिज हेड से इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। ये ब्रिज हेड है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी कार्बन तो इधर भी नंबरिंग कर लें 1 2 3। ठीक, तो इस तरह से इसका काम हो गया। अब हम बात करें किसकी, IUPAC की। IUPAC में अच्छा हाँ ये 7 हो गया। और लास्ट में होता क्या है, इसमें देखो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है ना, और बाईसाइक्लिक है। मेन चीज़ कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, बाईसाइक्लिक रिंग है। और बाईसाइक्लिक, साइक्लो, इन सब के कॉन्सेप्ट आइसो, नियो, मैंने स्ट्रक्चर IUPAC का सेपरेट 3 केवल मैंने वीडियो बनाए हैं उस पर। जिसने भी वो देख लिया उसका IUPAC हेट्रोसाइक्लिक तो कहीं नहीं फंसने वाला है ना, सब का सब उसी से हो जाएगा। ये भी उसी रूल और रेगुलेशन से होगा। तो करते क्या है, ब्रिज हेड से शुरू करते हैं, उसमें रूल दिया ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करते हैं। और जो ब्रिज हेड का जो हमारा एटम होगा लास्ट, उसको आखिरी नंबर देते हैं, जो जोड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे है ना, तो इसको हम लास्ट में नंबर देते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, हमने एक रूल बताया था, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग की तरफ हम चलेंगे। इसमें जब हम IUPAC करेंगे तो पहले बड़ी रिंग कैसे पता चलेगा, 1 2 3 ब्रिज हेड के कार्बन को या आइटम को हम काउंट नहीं करते। 1 2 3 इस रिंग में 3 एटम, 1 2 इस रिंग में 2 एटम। ठीक, और मेन जो रिंग जोड़ रही है उसमें 1। तो हम हमारी लार्ज रिंग कौन सी है, ये वाली रिंग लार्ज है और ये वाली रिंग स्मॉल है। तो हमको इधर से इधर नंबरिंग करनी है। ठीक, तो अब शुरू करते हैं भाई। 8 पे क्या है भाई, 8 मिथाइल। ठीक, 8 मिथाइल, 8 मिथाइल हो गया भाई। 8वीं पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। और क्या है भाई, 8वीं पोजीशन पे क्या लगा, नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन को क्या बोलोगे, एजा। रिंग कौन सी है आपकी, प्रीफिक्स क्या लगेगा, बाईसाइक्लो। ठीक, 8 पे मिथाइल और 8 पे एजा। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं और प्रीफिक्स में क्या है, बाईसाइक्लो। 2 रिंग है इसलिए बाईसाइक्लो। अब लार्जर से स्मॉलर, लार्जर में कितने एटम भाई, 1 2 3। तो ये हो गए आपके 3 डॉट। स्मॉलर में कितने, 1 2 हो गए। तो ये डॉट। जो ब्रिज हेड को जोड़ता है उस पर कितने एटम, 1, यानी ये हो गया 1। तो इस तरह से इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। कितने एटम है, 8, यानी हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट। किस पोजीशन पे ये रिंग अटैच है, तीसरी पोजीशन पे, यानी ऑक्ट 3 आइल। आइल क्या बताता है, कनेक्शन की पोजीशन, कनेक्टिंग पोजीशन। ठीक, यहाँ पे इसकी बात हो गई, ये बात पूरी देखो ख़त्म हो गई इसकी। अब हम बात करेंगे ये बचे हुए की। क्या है, तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो 3 हाइड्रोक्सी। दूसरी पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा है, तो 2 फिनाइल, है ना। दूसरी पोजीशन पे क्या लग गया, फिनाइल ग्रुप लगा है। अब बचा क्या, ये है ना, तो इसको क्या बोलोगे, ये ईस्टर है ना हमारा, प्रोपेनोएट। ईस्टर के लिए क्या लगाते हैं, OAT लगाते हैं ना, कहीं भी ईस्टर होता है तो क्या लिखते हैं, OAT लगाते हैं। तो इसके लिए प्रोपेनोएट। ठीक, ये बेसिकली बनता किससे है, देखो इसमें क्या, इसको जब इसकी जब सिंथेसिस होती है, एक्चुअली क्या आपके सिलेबस में सिंथेसिस है नहीं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम की जड़ है। सिंथेसिस होती तो कहीं कोई समस्या ही नहीं होती। कुल मिला के एल्कोहल और एसिड में की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बना हमारा जाके ईस्टर। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ट्रोपेनल और ट्रोपिक एसिड के ईस्टरीफिकेशन का जो रेसिमिक मिक्सचर है, क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है, वही होता है एट्रोपिन। तो कुल मिला के एट्रोपिन का स्ट्रक्चर समझ में आया। ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी सही है, और ये हमारा हो गया IUPAC। कहीं कोई समस्या, मैंने सेपरेटली इसको बनाया भी था और अलग से भी समझाया था, फिर भी एक बच्चे ने कहा सर समझ में कम आया, एक बार रिवाइज़ करा दीजिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलो भाई, एट्रोपिन भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग शुरू करते हैं किसका, प्रोपेरेनॉल का शुरू करते हैं। ओके, चलो भाई प्रोपेरेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेरेनोलॉल, ठीक,
तो प्रोप्रेनोलॉल का स्ट्रक्चर देखो, इससे क्या फ़ायदा, देखते रहोगे तो रिवीजन हो जाएगा। और मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर IUPAC ऐसी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिस करो। तो भाई चलो शुरू करें, बनाएं। सबसे पहले क्या करो, एक बेंजीन रिंग बनाओ, उसके साथ एक बेंजीन रिंग और जोड़ दो। जोड़ दिया। अब जब बेंजीन रिंग जोड़ दिया तो इसको क्या बोलोगे आप, नेप्थाइल रिंग। क्या है, इसी को हम बोलते हैं नेप्थाइल रिंग। नेप्थाइल रिंग में ऑक्सीजन लगा दो तो यही हो जाएगा ऑक्सीनेप्थाइल। ठीक हो गया। फिर आगे 3 कार्बन लगा दो भाई, CH2 CH CH2। अब यहाँ पे एक OH लगा दो दूसरी पोजीशन पे, और तीसरी पोजीशन पे लगा दो आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्या लगाओगे, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक। अब आइसो क्या है, नियो क्या है, तो इन सब पे कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, जो 3 मैंने जो वीडियो बनाए हैं स्ट्रक्चर IUPAC, उन्हीं 3 में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं फिर इसकी भी राम कहानी। तो कैसे शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर। चलो भाई, तो इधर भी शुरू कर लें, इधर भी लिख लो भाई। क्या है भाई, 1 2 3। अब इसको हम मेन रिंग मान लिया हमने। शुरू करें। पहली पोजीशन पे क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ये ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्या है, आइसोप्रोपाइल अमाइन है। ठीक, ये इतनी सी बात हो गई। तो शुरू करें, पहली पोजीशन पे लगा है आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो हम बात करें IUPAC की, तो 1 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया। ठीक। अब तीसरी पोजीशन पे ये रिंग लगी हुई है हमारी, तो तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है, 1 रिंग है। और 1 रिंग जुड़ी किससे है, पहली पोजीशन से, यानी आइल पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, यानी 1 नेप्थाइल ग्रुप हो गया, और ये ऑक्सिल, 1 ऑक्सी YL। ठीक, ये हो गया। बचा कितना पोजीशन हमारी, ये बची, ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल। क्या है, 2 प्रोपेनॉल या प्रोप्रेनोलॉल। तो आइसोप्रोपाइल अमाइन तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है, ये ग्रुप लगा है, ऑक्सीनेप्थिलीन ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 नेप्थाइल ऑक्सिल 2 प्रोप्रेनोलॉल। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया प्रोप्रेनोलॉल का स्ट्रक्चर और IUPAC। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर हो तो मेन स्ट्रक्चर, मेन में तो मैंने पढ़ाई रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके एक बार आप क्रॉस वेरीफाई या चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, दैट इज़ फ्रूसेमाइड का। फ्रूसेमाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये किस कैटेगरी में आता है भाई, हमारा डायूरेटिक्स है। प्रोप्रेनोलॉल की बात करें तो ये क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है ना। बीटा यानी बीटा, जो बीटा रिसेप्टर होता है उस पर जाके बाइंड हो जाता है, जिससे वो जो आगे का फर्दर प्रोसेस होता है वो नहीं कर सकता। यानी अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, राइट। तो इस तरह से ये प्रोप्रेनोलॉल। फ्यूरोसेमाइड की बात करें, कैसा है भाई, डायूरेटिक्स है। कौन सा डायूरेटिक है, ये लूप डायूरेटिक है। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें 2 तरह से पढ़ाया, लूप डायूरेटिक्स भी है और हाई सीलिंग भी है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी है। इस तरह से क्वेश्चन करके भी पूछ लेते हैं ना कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कौन सा है भाई, तो फ्यूरोसेमाइड है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लें, चलो भाई बनाओ भाई बेंजीन रिंग। देखो इसमें बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर ये तरीका ठीक है, आप लोग कहते हो तरीका ठीक है तो रिवीजन ठीक है, इसी तरह रिवीजन करा देंगे। नहीं अगर समझ में आता है तो बताना भाई, कुछ और सोचा जाएगा।
राइट। लेकिन ये मुझे क्या थोड़ा आसान तरीका लगता है समझाने में, मीन्स किसी तरह की कोई समस्या नहीं लगती है, काफ़ी इजी है समझाने में और ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना। तो भाई देखो, पहले हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड बना लिया। बेंजोइक एसिड में हमने सल्फोनामाइड लगा दिया, मीन्स ठीक है। उसके बाद ये अमीन ग्रुप है दूसरी पोजीशन पे, इधर मिथाइल ग्रुप है, और ये लगा दिया हमने फ्यूरैन। क्या लगाया? फ्यूरैन लगा दिया। तो शुरू करें पहले भाई, इसकी नंबरिंग शुरू कर ली जाए। नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करते हैं। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर फ्यूरैन की बात करें, 1 2 3 4 5। देखो बॉन्ड का खास ध्यान रखना, बॉन्ड पता चलना चाहिए कि कहाँ पे लगा हुआ है, किस किस एटम के बीच में लगा है ना, और कहीं इधर उधर मत लटका देना। तो शुरू करते हैं भाई, 5वीं पोजीशन शुरू करें क्या, IUPAC। IUPAC शुरू करते हैं भाई। चलो 5वीं पोजीशन पे क्या लगा है, 5 अमीनो सल्फोनिल। 5 अमीनो सल्फोनिल, ठीक, ये 5वीं पोजीशन की बात हुई। सॉरी, 4थी पोजीशन पे क्लोरीन भी है। तो 4th पोजीशन पे क्या है भाई, 4th पोजीशन पे क्लोरो है। ओके, फिर 2nd पोजीशन पे क्या क्या है भाई, ये दूसरी पोजीशन है, क्या क्या है, दूसरी ही पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फ्यूरैनिल। फ्यूरैनिल 2 कर सकते हो दूसरी पोजीशन पे, है ना, या फ्यूरैन YL2 कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्यूरैनिल 2 हो गया, बचा क्या, मिथाइल अमीनो है भाई, ये मिथाइल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, क्या लिखोगे इसको, मिथाइल अमीनो। अब इस दूसरी पोजीशन पे जो कुछ भी अटैच था, इसकी बात कहानी पूरी हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। बचा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ बचा है ये रिंग, और इस रिंग को क्या बोलोगे आप, बेंजोइक एसिड। क्या बोलोगे, बेंजोइक एसिड। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर थे जिनको समझाने की कोशिश की गई है, रिवीजन की, एग्ज़ाम पॉइंट है और फ्यू है। और इसको बनाने के लिए क्या करो, एक मीन्स पेपर और कॉपी ले के बैठो कि मैं बनाऊं, साथ साथ में प्रैक्टिस करो, तब तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। किसी तरह की कोई समस्या हो, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो बता देना, है ना, कि नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, जो कुछ भी है बता देना। ओके, बाय।